हर बच्चा सपने देखता है, कोई डॉक्टर बनने का, कोई शिक्षक, तो कोई पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनने का। लेकिन जब सपनों की राह में गरीबी की दीवारें खड़ी हो तो सपने धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ थम से जाते हैं। लेकिन प्राचीन तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर की पावन धरती, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने गणों को मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ किया, ऐसी पतित पावनी गंगा मैया के आंचल में ब्रज घाट की शांत और आध्यात्मिक भूमि पर एक आशियाना है, जहाँ से सारे सपने फिर से पंख फैलाते हैं, जहाँ नन्हे कदम सीखते हैं उड़ान भरना, जहाँ नेह है और नीड़ भी। नेह नीड़ फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देती, बल्कि उन्हें संस्कार भी देती है और स्वावलंबी भी बनाती है। नेह नीड़ में एक छोटा सा संसार बसा है जो उन बच्चों के लिए है जिन्हें जीवन ने प्रारंभ से ही संघर्ष दिया, पर सपने देखने से कभी नहीं रोक सका। वर्तमान में यहाँ उत्तर प्रदेश के 10 महानगरों की 72 वंचित बस्तियों के 150 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ अनाथ, कुछ अत्यंत गरीब, लेकिन नेह नीड़ के रूप में अब सबके पास है एक घर, स्नेह का घर, एक परिवार और एक लक्ष्य। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा नेह नीड़ परिसर में ही स्थित नेह नीड़ विद्यापीठ में होती है। उसके पश्चात आगे की शिक्षा के लिए इन सभी बालकों का प्रवेश स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में कराया जाता है, जहां से बालक 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्नातक व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी प्रतिष्ठित महाविद्यालयों या संस्थाओं में कराने की संस्था की योजना है। हमारी कल्पना ये है कि जिस बालक को हमने एक बार अपने साथ जोड़ा है, तो फिर 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी साल लगे, वो स्वावलंबी बनकर खड़ा हो और वो बालक अपनी बस्ती की लीडरशिप ले। और एक समय ऐसा जरूर आए कि उस बस्ती में से 2, 3, 4, 5 बालक वो जब स्वयं अपने आप में स्वावलंबी बन जाए, तो उनकी बस्ती में किसी को बाहर से जाकर सेवा करने की आवश्यकता न रहे। हमने अपना स्लोगन रखा है, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। तो ये जो हमारा काम है, ये केवल शिक्षा का नहीं है, ये शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और इन बालकों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम ये नेह नीड़ का है। नेह नीड़ फाउंडेशन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अनेक विद्याओं में निपुण करता है, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, चित्रकला, संगीत और योग, ताकि ये बच्चे कल स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 1.5 वर्षों में बड़ी अभूतपूर्व उपलब्धियां, और पिछले केवल 4 दिन की ये उपलब्धियां कि बालकों ने, इन किशोरों ने किस ढंग से सांस्कृतिक उपस्थिति दी। विद्या का अर्थ है जो भयनाशनी है, विद्या का अर्थ है जो पूर्णता प्रदान करती अथवा जो मुक्तिदायिनी। विद्या का अर्थ ही हुआ ऋति ज्ञानान में मुक्ति, विद्या से अथवा ज्ञान से मुक्ति आती है। मुक्ति करते भ्रम से मुक्ति, भय से मुक्ति, जड़ता, चिंता, अवसाद से मुक्ति और नाना प्रकार के बंधनों से मुक्ति। हम सब अनेक बंधनों से बंधे हैं, वो नेह के बंधन भी होते हैं, मोह के भी, अज्ञान जने न जाने कितने बंधन, और विद्या उन्हें उन बंधनों से हमें मुक्त करती। मेरा नाम प्रेम है, मैं कक्षा 3 का विद्यार्थी हूँ। मेरा परिवार गाजियाबाद में रहता है और हम घर पे भैया के साथ जिम में काम करते थे। नेह नीड़ में आने के बाद अच्छा व्यवहार आया, वो घर पे जब गए तो बदल गए, वो बातें बदल गई। नेह नीड़ में सबसे पहले कन्हैया भैया, रीमा दीदी, निर्देश भैया, राजेंद्र भैया, जब कोई हम गलती करते हैं तो डांटते हैं, समझा देते हैं, मारते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। मैं IPS बन के देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अनमोल है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मुझे नेह नीड़ में आके बहुत अच्छा लगा। नेह नीड़ में मैंने ये सीखा कि अपना जीवन और दूसरों का जीवन कैसा होना चाहिए। नेह नीड़ में आने से पहले तो मैं परसेंटेज का मतलब ही नहीं जानता था, लक्ष्मण जी का भी मतलब नहीं जानता, लक्ष्मण कौन थे। नेह नीड़ में आया तो पहली बार स्कूल देखा था मैंने, पहली बार मेरी 64 परसेंटेज आई थी तो मैं रोया। उसके बाद एक भैया आए थे, उन्होंने समझाया था तो फिर मेरी 84 परसेंटेज आई। मैंने अपना लक्ष्य ये बनाया है, एक कंपनी में CEO बनूंगा। मेरा नाम भूपेश है और मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ।
मैं मूलतः हैबतपुर ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं नेहनीड में 4 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। मैं नेहनीड में आने से पहले हैबतपुर में ही सामान्यतः जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं उस तरीके से स्कूल जाता था, और कोरोना काल में मेरी पढ़ाई छूट गई थी, जिसके बाद मेरा नेहनीड से परिचय हुआ और बाद में मैं नेहनीड में चयनित होने के लिए 5 दिवसीय शिविर में आया। नेहनीड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और मेरी काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। जो मेरी जिस चीज़ में मैं डाउन था थोड़ा, उसमें मुझे थोड़ा इम्प्रूव करा और जिससे मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और लास्ट ईयर 9th क्लास टॉप कर पाया। इन बच्चों की आंखों में आज जो चमक है वो पहले नहीं थी। किसी ने माँ बाप को खोया, किसी ने बचपन भूख में बिताया, लेकिन अब उन्हें मिला है एक आश्रय, एक नीड़, एक नई शुरुआत। बच्चों को एक साथ संभालना शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग लगा था कि किस तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और जिस तरीके से हमने सिलेक्शन किया है बच्चों का, तो हर किसी बच्चे में अपनी एक प्रतिभा भी है और प्रतिभा के साथ वो इस तरीके से है, यदि उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते थे। तो उनको प्यार से संभालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू में बच्चों में बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं, अलग अलग बस्तियों से बच्चे आए हैं, तो इनमें सामंजस्य बैठाना भी बहुत मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी दिनचर्या बनाई गई, इनको गटों में डिवाइड किया गया कि भाई आपका ये गट है और इस गट में आप सब रहेंगे, उसके बाद उनको उनकी दिनचर्या में उनका कर्मयोग बांटा गया। कर्मयोग में सबको मिलकर के एक सामूहिकता जीवन किस तरीके से होता है वो सब उनको सिखाया गया। तो आज बच्चों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, हम खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि इतना जल्दी परिवर्तन इन बच्चों में आया है और इन बच्चों के साथ साथ ही इनकी बस्ती में, इनके परिवारजनों में भी बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। नेहनीड के माध्यम से जितने ज़्यादा नन्हे परिंदों को उड़ान मिल सकती है, एक नीड़ मिल सकता है प्यार भरा, वो देने की हम कोशिश करें। नेहनीड एक सेतु है, जो सर्वसंपन्न है और जो विपन्न है, इन दोनों को एक स्थान पर मिलाने का काम नेहनीड ने किया है। जो अर्थ से सहायता कर सकता है वो अर्थ से सहायता करता है, और जो शारीरिक रूप से सहायता कर सकता है, तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। और नेहनीड ऐसे सब समाज के बीच में अपने आप को आह्वान करता है और लोगों से निवेदन करता है कि वो जिस प्रकार का भी सहयोग अपना दे सकते हैं, नेहनीड को दें। नेहनीड में हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों का भविष्य बनाना नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील, शिक्षित और स्वाभिमानी समाज की नींव भी रखना है, और हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास है कि नेहनीड का हर बालक, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से आया हो, स्वाभिमान एवं गर्व के साथ देश समाज हित जीवन जिए। ये बालक केवल अवसर चाहते हैं जिससे कि ये स्वयं को सिद्ध कर सकें, परंतु ये समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं। गंगा जी के किनारे प्राकृतिक परिसर में अत्यंत प्राचीन स्थान पर ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और पिछले 4 साल में इसने जो गति पकड़ी है, आज 106 बच्चे यहाँ रहकर उनका जीवन निर्माण हो रहा है और भगवान ने चाहा तो ये बहुत तेजी से 10 दिशाओं में प्रगति करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं कन्हैया जी भाई साहब को, उनको पूरी टीम को, आदरणीय बहन जी को, सबको साधुवाद देता हूँ और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत सुंदर नेहनीड फाउंडेशन के द्वारा यह जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे आज नेहनीड फाउंडेशन के माध्यम से आज देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं और अपने भविष्य को संवार पा रहे हैं। एक बार सुंदर करतल ध्वनि नेहनीड फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा विचार मन में ला करके और इतना अच्छा कार्य किया कि आज बच्चे अपने पांव पे खड़े हो सकें और स्वावलंबी बन सकें। यही सेवा है। रामचरितमानस में लिखा है, पर हित सरिस धर्म निभाई। सबसे बड़ा हित क्या है? किसी बेसहारा को सहारा देना। भगवान बिहारी जी सब कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद है। क्या आप इनकी यात्रा में एक किसी भी रूप में सहयोगी बनना चाहेंगे? आपका सहयोग किसी बालक का जीवन संवार सकता है। नेहनीड फाउंडेशन के सुचारू संचालन के लिए 3 श्रेणियां सक्रिय हैं। पालक, एक बालक की शिक्षा पर आने वाले व्यय वार्षिक 31,000 रुपए को वहन करने वाले परिवार या व्यक्ति को पालक कहा जाता है। साधक, एक निश्चित अवधि के लिए नेहनीड में आकर बालकों के साथ रहकर उन्हें माँ का वात्सल्य और पिता के समान संस्कार देने वाले बंधु बहनों को
साधक कहा जाता है। सामाजिक संस्थाएं, अनेकों संस्थाएं नेह नीड परिवार के साथ जुड़ी हैं, जो अनेक प्रकार का सहयोग संस्था को प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त भी आप ऐच्छिक सहयोग कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9997511928।